सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से अध्याय 2 यहाँ पर लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। अध्याय 2 का जो शीर्षक है वो है तुच्छ प्रदर्शन। तुच्छ प्रदर्शन किसका? कांग्रेस का। सम्मानित साथियों, यहाँ पर इस समय बाबा साहब इस खंड 16 के माध्यम से सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्य, कांग्रेस के द्वारा किए गए दलित उत्थान के लिए दिखावटी कार्य कौन से थे वो यहाँ पर बहुत विस्तार से बताते हैं। और आज के अंबेडकर संदेश में उसी क्रम में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कांग्रेस के पास धन की कमी थी। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया 1917 में दलित उत्थान के लिए, लेकिन उस प्रस्ताव का क्या हुआ ये पिछले अंबेडकर संदेश में हम आपको बता चुके हैं। किस तरह से उन प्रस्तावों को, और यहाँ तक कि जब 1919 में गांधी जी का कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश होता है तो उस समय 1922 और 23 में क्या कुछ होता है, इस घटनाक्रम का पटाक्षेप किस तरह से हो जाता है, किस तरह से अस्पृश्यों के उत्थान का जो कार्य है कांग्रेस ने त्याग दिया। आज के अंबेडकर संदेश में ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन किस तरह से हिंदू महासभा को सौंप दिया कांग्रेस ने ये कार्य जो कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। कभी कांग्रेस ने प्रस्ताव स्वयं के लिए पारित किया, लेकिन लगभग 6 साल 1917 से 1923 तक लगातार 6 साल कांग्रेस ने स्वयं वो कार्य नहीं किया। और एक प्रश्न ये उठा कि कांग्रेस के पास धन की कमी थी क्या। तो आज के अंबेडकर संदेश में आप इसका विस्तार से बारीकी से विश्लेषण कर पाएंगे कि कांग्रेस के पास वास्तव में धन की कमी थी या नहीं थी। आज का अंबेडकर संदेश इसी पर आधारित है। अस्पृश्यों के उत्थान का कार्य कांग्रेस ने क्यों त्याग दिया, इन 2 प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे आज के अंबेडकर संदेश में। आप अंत तक इस वीडियो को वॉच कीजिए और इन्हीं प्रश्नों के संभवतः वीडियो के अंत में हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। तो इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द वो प्रश्न होगा जो आपसे आज पूछा जाएगा। इससे पहले कि आज का हम अंबेडकर संदेश आपके समक्ष रखें, हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन के साथ में आपको हर दिन सुबह जो 5 बजे अंबेडकर संदेश मिलता है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अंबेडकर संदेश की तरफ, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, यही इस पुस्तक का नाम है। खंड 16 पूरी किताब का जो शीर्षक है वो यही दिया गया, कांग्रेस एवं गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। श्री गांधी ने भारतीय राजनीति में 1919 में प्रवेश किया। इस तथ्य के साथ अब हम आज के अंबेडकर संदेश की तरफ बढ़ते हैं। क्या कांग्रेस ने अस्पृश्योत्थान के कार्यक्रम को इसलिए त्याग दिया कि उसके पास धन की कमी थी? बात ठीक इसके विपरीत थी। बाबा साहब लिखते हैं कि बात ठीक इसके विपरीत थी। कैसे? इस बात को जस्टिफाई करेंगे आज के अंबेडकर संदेश में। कांग्रेस ने 1921 में तिलक स्वराज फंड आरंभ किया। कांग्रेस ने कितना धन एकत्र किया? तालिका 1 से इसका एक अनुमान मिल जाएगा। तालिका 1 हम अलग से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोष में जनता ने 1,30,00,000 रुपए का चंदा दिया था। वह धन कांग्रेस के प्रचार के लिए एकत्र किया गया था तथा उसे कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम पर ही खर्च करना था, जिसकी रूपरेखा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा बारदौली में तैयार की गई थी। इतनी बड़ी धनराशि कांग्रेस ने कैसे खर्च की? वर्ष 1921, 1922 और 1923 के दौरान कार्य समिति द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सूची में ये अनुमान मिलता है कि धन किन प्रयोजनों पर खर्च किया गया था। वर्ष 1921 में स्वीकृत जो अनुदान है 31 जनवरी तथा 1, 2 और 3 फरवरी 1921 को कोलकाता में हुई बैठक में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकृत अनुदान वकालत का पेशा छोड़ने वाले और आवश्यकता पड़ने पर समर्थन देने के लिए तैनात वकीलों की सहायता के लिए 1,00,000 रुपए महात्मा गांधी को सुपुर्द किया गया।
श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से प्राप्त 31 जनवरी 1921 के तार को पढ़ें। तार में क्या लिखा गया था, आइए पढ़ते हैं। अफसोस है कि मैं बैठक में शामिल नहीं हो सकता। तमिल, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों के लिए लगभग 100 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है, जिसमें 40 वकील हैं जिन्होंने अपनी वकालत बंद कर दी है। तिलक फंड में धन एकत्र किए जाने तक 5600 रुपये प्रतिमाह देने की स्वीकृति दी जाए। विद्यार्थी आंदोलन जोर पकड़ रहा है, यद्यपि समाचार पत्र पूरी खबरें नहीं देते हैं। कम से कम 2 महीने तक अभिभावकों के विरोध का मुकाबला किया जाए। इसके लिए 3000 रुपये महीना निकाला जाए। खिलाफत की प्रतियां जैसी सुविधाजनक मूल्य वर्ग की तिलक स्वराज फंड की रसीदें कांग्रेस के नाम में जारी करने के लिए कमेटी अधिकारी को तुरंत दें। पहला, तिलक स्वराज फंड की जो प्राप्तियां हैं वो आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। और 1921 में जनरल कलेक्शन कितना होता है तो ये आपके सामने अंकित है। विशेष निश्चित धन कितना है तो एक बार हम शॉर्ट में यहाँ पर पढ़ देते हैं। 64,31,779 ये जनरल कलेक्शन है। विशेष निश्चित धन है 37,32,230 रुपये और कुल हुआ 1,01,64,010 रुपये और 2 आना और 8.5 पाई इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। 1922 में जनरल कलेक्शन हुआ 3,92,402 रुपया। विशेष निश्चित धन 9,45,552 रुपये और कुल धन यहाँ 13,37,982 रुपये। 1923 में जनरल कलेक्शन हुआ 2,64,288 रुपये। विशेष निश्चित धन 7,10,801 और कुल धन यहाँ पर 9,75,090 रुपये हुआ 2023 में। तो 21, 22 और 23 कुल धनराशि यहाँ पर कितना हुआ। जनरल कलेक्शन 70,88,498 रुपये और विशेष जो निश्चित धन है 53,88,583। कुल कितना हुआ 1,24,77,082 रुपये। 9 आना 11.5 पाई। जोड़ें तो प्रकीर्ण प्राप्तियां जो वर्ष 1921 से 23 के लिए ब्याज, दूसरे फंड, अकाल, बाढ़, प्रांतीय सदस्यता से प्रतिनिधि मंडल, प्रतिबद्धता आदि से कुल जो धनराशि है वो यहाँ पर 5,42,332 रुपये है और कुल मिलाकर ये हो गया 1,30,19,415 रुपये 15 आना 7 पाई। हिसाब इंडियन एनुअल रजिस्टर 1923 पर संख्या 112 से यहाँ पर ये अंकित किया गया। तो पूरा आंकड़ा जो 1921 से 23 तक जो यहाँ पर कलेक्शन हुआ कांग्रेस के पास में, जो तिलक स्वराज फंड जो बनाया गया था उसमें 1,30,19,415 रुपये। तो सामान्य साथियों यहाँ एक प्रश्न जो उठा था कि क्या कांग्रेस के पास धन की कमी थी, तो आप समझ गए होंगे धन की कमी नहीं है, धन पर्याप्त है। और ये 1,30,00,000 आज की डेट में हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये 1921 यानी कि आज के लगभग 102 साल, अरे 100 साल मान लीजिए, 100 साल पहले की बात है। तो आज से आप कंपेयर कीजिए 100 साल में रुपए की कीमत कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई होगी। तो आप इस आधार पर अंदाज़ा लगाइएगा और फिर अंदाज़ा लगाइएगा क्या कांग्रेस के पास धन की कमी थी। जो उसने अस्पृश्यों के उत्थान का जो आंदोलन, जो प्रस्ताव पारित किया, उसको लागू क्यों नहीं किया। छुआछूत खत्म करने का प्रयास क्यों नहीं किया, क्यों हिंदू महासभा के भरोसे छोड़ दिया। आगे यहाँ पर जो लिखा है 3 महीने में सभी अग्रिम राशि पूरी करने में सक्षम मद्रास से बहुत अधिक धन की आशा न करें। प्रस्ताव पारित किया जाता है कि तमिल, केरल, कर्नाटक तथा मद्रास के कुछ भाग को फिलहाल 1 महीने के लिए 8600 रुपये की राशि पेशगी प्रदान की जाए तथा भविष्य में दी जाने वाली पेशगी की राशि के लिए कार्य समिति की दूसरी बैठक में मामला पेश किया जाए। कार्य समिति ने बेजबाड़ा में 31 मार्च तथा 1 अप्रैल 1921 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित अनुदान स्वीकार किया। संयुक्त प्रांत के प्रांतीय कांग्रेस के सेक्रेटरी पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस के प्रचार तथा धन एकत्र करने के लिए 6000 रुपये की एक मुश्त धनराशि दी जाए। अब ये जो धन यहाँ पर इकट्ठा हुआ, इसको कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है, कहाँ कहाँ दिया जा रहा है, इस बात को गौर कीजिएगा। और इसमें आप ये देखिएगा अस्पृश्यों के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के प्रोग्रेस के लिए क्या कहीं इसमें धन खर्च किया गया, इस बात पर आप नज़र डालिएगा। जब तक आंकड़े हमारे सामने नहीं होगा, आंकड़ों के साथ अगर हम बात नहीं करेंगे
तो आपकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए सारे आंकड़े आपके सामने हैं, आप चाहें तो पेन और कॉपी लेकर बैठ सकते हैं और टोटल कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष समस्त साथियों कोषाध्यक्ष कार्यालय के कार्य का शेष वर्ष का जो खर्चा है पूरा करने के लिए 17,000 रुपये की राशि स्वीकृत की जाए। उपरोक्त धनराशि में 300 रुपये प्रतिमाह श्री सी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को उनके सचिव और अध्यक्ष के स्टेनोटाइपिस्ट के खर्च के लिए दिए जाएं। $1,000 की धनराशि DBS राव इंडिया होम रूल लीग अमेरिका 1400 ब्रॉडवे न्यूयॉर्क को तार द्वारा भेजी जाए। कार्य समिति ने अनुदानों के लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निपटारा करने हेतु अपने प्रस्ताव संख्या 18 के तहत अनुदान उप समिति गठित की, जिसमें श्री गांधी, पंडित लाल नेहरू और सेठ जमनालाल बजाज सदस्य थे। इस अनुदान उप समिति ने अपनी बैठकों में निम्नलिखित अनुदान पास किए। बिहार में स्वदेशी कार्य के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान, उसी प्रयोजन के लिए 4 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया जाए। 85,000 रुपए का ऋण CP अर्थात हिंदुस्तानी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्वदेशी के लिए दिया जाए। यूपी में अकाल सहायता के लिए 25,000 रुपये दिए जाए। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को अकाल सहायता के लिए तथा जगराव स्कूल को 25,000 रुपये। मालाबारी में पीड़ितों की सहायता के लिए 50,000 रुपये तार द्वारा आवेदन पर दिए जाएं। गांधी आश्रम बनारस सिटी को 15,000 रुपये दिए। पल्लीपाद आश्रम को 10,000 रुपये। आंध्र जातीय कलाशाला मसूलीपट्टनम को 15,000 रुपये। सेक्रेटरी तालुका कांग्रेस कमेटी करजात को 10,000 रुपये। अनाथ विद्यार्थी गृह चिचवाड़ को 10,000 रुपये। अभी तक जो आपने देखा आज के अम्बेडकर संदेश में कहीं पर भी अस्पृश्यों के उत्थान के लिए कितना रुपए दिया जाए ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। यानी कि आज के अम्बेडकर संदेश में पूरा आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। अभी आंकड़ा बाकी है जो हम अगले अम्बेडकर संदेश में रखेंगे और उसमें भी आप देखेंगे किस तरह से अस्पृश्यों के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रावधान यहाँ पर नहीं, जबकि करोड़ों रुपए यहाँ पर आज की डेट में अरबों रुपए हो सकता है। तो इतना रुपया था कांग्रेस के पास में जो जमा हुआ था लगभग 3 साल के अंदर। गांधी जी के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में ये पैसा इकट्ठा किया गया। गांधी जी भी उसमें मुख्य सदस्य के रूप में थे, मोतीलाल नेहरू थे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो उस कार्य समिति के वो हिस्सा थे, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए 1 रुपये का अभी तक आज के अम्बेडकर संदेश में 15 अनुदान हमने आपके समक्ष रखे हैं। तो इन अनुदानों में अस्पृश्यों के उत्थान की कहीं कोई बात नहीं की गई है। ये बेस बनेगा आगे के जो अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष रखेंगे। कांग्रेस ने कौन सा तुच्छ प्रदर्शन किया, जैसा कि अध्याय 2 का ये चैप्टर का नाम है, ये आने वाले अम्बेडकर संदेश में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आज का अम्बेडकर संदेश उसका आधार का काम करेगा, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि आज अम्बेडकर संदेश पूरे आंकड़ों के साथ था, सिर्फ आंकड़ों को बताया गया, बाबा साहब के लेख को नहीं। तो ऐसा नहीं, बाबा साहब ने ही अपने इस खंड 16 में इसका जिक्र किया है। कितने वकीलों ने अपने किन उद्देश्यों के लिए वकालत छोड़ दिया था, ये पहला प्रश्न है। तिलक स्वराज फंड किस वर्ष शुरू किया गया था और कुल कितनी राशि तिलक स्वराज फंड में जमा हुई। तो मुझे लगता है सेकेंड प्रश्न का जवाब जरूर आप दे देंगे। बहुत आसान जवाब है जो हमने यहाँ पर आंकड़ों के साथ आपके समक्ष रखा है। सामान्य साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITCL आवाज का नई दिल्ली,
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।